नमस्कार, माहौल क्या है में हम आ चुके हैं मेरठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की अपनी पहली चुनावी रैली मेरठ में करने वाले हैं और उस रैली से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद मेरठ में माहौल बनाने के लिए आ चुके हैं। तो आज मेरठ में माहौल क्या है और अमित शाह ने माहौल कितना बनाया, आइए देखते हैं। मैं आज सबके निवेदन करता हूं कि आज अभिषेक की जो निर्मम हत्या कर दी गई है उसके विरोध में और उसकी आत्मा की शांति में हम पद यात्रा को यहीं पर समाप्त करेंगे और मेरठ के चप्पे चप्पे में हर घर पर जाकर इन निर्दोष अभिषेक की हत्या के लिए जागृति फैलाकर हरेक को मतदान करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम अपील करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मेरठ में माहौल बनाने के लिए आए थे, पदयात्रा करने के लिए, लेकिन एक युवा व्यापारी की सरेआम हत्या कर दी गई, 4 उसके परिवार के लोगों को घायल कर दिया गया। उसके विरोध में, शोक में उन्होंने अपनी पदयात्रा कैंसिल कर दी और इसको चुनाव से भी जोड़ दिया और ये साफ कर दिया कि बीजेपी इस हत्या को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा भी बनाएगी। तो इस वक्त हमारे साथ मेरठ के कुछ लोग हैं, उनके बाद पहले उनसे बात करते हैं। अमित शाह आए थे जी माहौल बनाने के लिए, इस हत्या के विरोध में उन्होंने पदयात्रा। ये पॉलिटिकल हत्याएं हैं, लूट डकैती इलेक्शन के टाइम पे बिल्कुल पॉलिटिकल है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं मेरठ के उस एरिया में कोई बदमाश डकैती डाल नहीं सकता जहां ये काम हुआ है। ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, किसी की जान गई, किसी को वोट की चिंता है, किसी को किसी बात की चिंता है। नहीं, लेकिन ये घटना तो बहुत घटना बहुत दुखद है, हम लोग तक के साथ है, लेकिन जो अपराधी हैं उन्हें सजा मिलेगी। इसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें राजनीति नहीं होनी, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो वैसे कुल मिला के आपको क्या लग रहा है मेरठ में और आसपास क्या चुनावी माहौल है? मेरठ में तो टोटल बहन जी का माहौल है और बहन जी 7 सीटों पे 8 सीटों पे निकाल रही है। बसपा के क्या? बसपा का नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, धर्मेश शर्मा मेरा नाम है। ब्राह्मण भी है बसपा? ब्राह्मण 100% ब्राह्मण बसपा में है। हमको तो लगा सतीश चंद्र मिश्रा ही है खाली। जी नहीं, ब्राह्मण समाज पूरा बसपा के साथ है इस टाइम। आपका क्या मानना है अमित शाह जी ने जो किया? अमित शाह जी ने बिल्कुल ठीक किया। मैं बिल्कुल मोदी जी के साथ में हूँ। कायदे में हमारे को एक परिवर्तन चाहिए। रीजनल पार्टीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मोदी जी को लाना चाहिए। मोदी जी ही विकास के वास्ते पे ले जाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। नेशनल पार्टी तो बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है। नहीं सर, रीजनल पार्टियां हैं ये। इन्होंने आज तक यहाँ हमारे प्रदेश को लूटा है, दोनों पार्टियों ने मिलकर, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। एक बार मोदी जी को मौका देना चाहिए, विकास की तरफ जाएंगे हम लोग। आप यंग हैं, आप बताइए कि मेरठ में ये जो आजकल जो मुद्दा चल रहा है उससे आपको क्या लग रहा है, किस पार्टी के लिए माहौल है? पिछले जब से मैं देख रहा हूँ राजनीति में पिंग पोंग चल रहा है। कभी 5 साल तू लूट, 5 साल मैं लूटूंगा। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा अराजकता है कि कोई हद नहीं। 24 बलात्कार दिन के यूपी में दर्ज हो रहे हैं, जो दर्ज हो रहे हैं, सिर्फ 14 हत्याएं सिर्फ दर्ज हो रही हैं। ठीक है, इतनी अराजकता है। ये दोनों पार्टियां बेकार है। भाजपा को आना चाहिए, सेंटर का भी फायदा मिलेगा क्योंकि सेंटर में भी भाजपा है। वेस्टर्न यूपी को तो भाजपा लाने में ही फायदा है। अरे मेरी बात सुनिए, बीजेपी के पास चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। क्या मोदी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे यहाँ पे, या अमित शाह बनेंगे चीफ मिनिस्टर बनेंगे? उन पे कोई काबिल आदमी नहीं है। अब कानून व्यवस्था का तो हर प्रदेश में मामला है। और दूसरी बात है, बीजेपी से तो लोग तंग यूं हैं कि जो उन्होंने जुमलेबाजी करी थी और वो वायदे करे थे, अब कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करेंगे ये लोग। अब देखिए, इसमें पोलराइजेशन की बात हो रही है, मुजफ्फरनगर की बात हो रही है, कवाल की बात हो रही है, मुजफ्फरनगर की बात हो रही है, गुंडागर्दी की बात हो रही है। विकास की कोई नहीं कर रहा। जो मेन चीज विकास की होनी चाहिए वो कोई नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी वोटें चाहिए। अच्छा, 1 मिनट, महिलाएं भी हैं, कुछ बहनें भी हमारे साथ हैं। आप बताओ चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? सर, चुनाव के बारे में तो बस यही है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है और जो है ब्लैक मनी सारी खत्म कर दी है। कहाँ खत्म की, कुछ पता चल रहा है कहाँ खत्म हुई? नहीं, खत्म तो की है, बहुत कितनी धांधलेबाजी हुई है, कितना सारा ब्लैक मनी निकला है। कोई कूड़े में फेंका, किसी ने कचरे में डाला, सारा कुछ तो खत्म कर दिया और क्या। लेकिन आप भी इनकी तरह मोदी जी के साथ हैं कि कुछ अलग है? मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है हम। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ जा रहे थे मोपेड से? जी मोपेड से जा रहे थे। हम तो ये कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर जो गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ पर जो गुंडागर्दी चल रही है खत्म हो जाए
और बहन जी की सरकार यहाँ पर आएगी और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 7 सीटी हम जीत रहे हैं यहाँ पर। और ये जो अखिलेश यादव कहते हैं 100 नंबर डायल करो तुरंत पुलिस आएगी, सब कोई कुछ नहीं आ रहा, कुछ बेकार, सब ड्रामा है। बहन जी के राज में यहाँ बिल्कुल सब मामला ठीक था जी, और आगे बहन जी सरकार आएगी, हम दावा कर रहे हैं इस बात का। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ जी, भ्रष्टाचार इतना कर दिया न मोदी ने, अब नाश कर दिया। 5-5 दिन 6 दिन खड़े रहे बैंक में, कोई आराम नहीं हुआ, कोई भी आराम नहीं हुआ। और अखिलेश नसी सरकार ला दी, अब कोई परेशानी नहीं हमें। और किसान को तो है ही नहीं टाइम पे पेमेंट, और अपना ही पैसा बैंक में लेना मिलता नहीं। व्यापारी है, व्यापारी के तो कोठे भर गए, इनका तो कई अरबों खरबों पाए। देखो अभी देखो आप मोदी में ही देखो, एक सिर्फ छड़ावा कर रहा मोदी। भाषण दे भाइयों बहनों, यो कर झूठी बात कोई कर नहीं सकता, क्या कोई सकता नहीं, ये सच्चा ही है भाई साहब, बिल्कुल सच्चा ही है। मेरा कहना ये है, बिल्कुल भी मैंने नहीं कहता भाई तुम किसी को वोट दो, मेरा वो मतलब नहीं है। पर छाती बात धर के देखो, ये मिठे बदमाश है, चलो वे चोर लुटेरे हो गए मान लो, उठ के झोरा ना जाओ और चौपड़ी जेब में मिठा बैठा। मान लिया ये जीएसटी पीएसटी क्या करे लागू, समझो। मान लिया 1,000 का टीन घी का देसी का, और जीएसटी लागू हो 2-63 का हो गया मान लो, वो उनका नहीं गया, वो हमारे तो जाएगा, ये व्यापारियों के तो नहीं जाएगा, समझो। हमारा अच्छी दिन नहीं है तो नंबर करे डायल करो, ये भी नहीं, अभी नहीं, अभी आ जाएगी एकदम अभी डायल करो, देखो मिला हुआ है। हाँ भाई झगड़ा हो गया, चोट लगी, फलाना हो गया, झगड़ा हो गया, ये भाव है। अच्छा एक बात सुनो, कल मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ भी भाइयों और बहनों करेंगे। हाँ क्यों नहीं करेंगे, आदत है उनकी। मोदी तो एक बार यहाँ मुजफ्फरनगर में आया था, अनुराधा चौधरी चुनाव लड़ रही थी, और मोदी कहती हार की, काजीराना जीत गया बसपा का। हाँ सुनो, मुजफ्फरनगर में, मैं मुजफ्फरनगर रहने वाला हूँ, जान कर बीजेपी को और सीट आ रही, देखियो कोई सीट नहीं मिला शायद। मैं तो भगवान से डर का कह रहा, कोई व्यवसाय भाई तो है नहीं, पर भगवान से डर का कह रहा मैं, कोई सीट मुजफ्फरनगर नहीं आ रही। चलो, तो देखा आपने पब्लिक का मूड। चलिए कहीं चलते हैं और वहाँ चलते हैं जहाँ प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। रैली की तैयारियों में लगे कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका? अमित अग्रवाल, मैं इसका ऑर्गेनाइजर हूँ रैली का, पूर्व विधायक। अमित अग्रवाल जी आप ही हैं जी? मेरठ कैंट से पूर्व विधायक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। तो इस बार तो आप टिकट की दौड़ में थे? दौड़ में नहीं थे, टिकट मिलना चाहिए था, दौड़ से क्या मतलब, तो हमारा मेरिट पे था। मेरठ कैंट से जहाँ तक मुझे याद है आप बहुत टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन सिटिंग को मिल गया जो 75 पार है। 82 साल के। तो पार्टी का निर्णय है, टिकट नहीं दिया, रैली की जिम्मेदारी दे दी। हाँ कर रहे हैं, पूरी करेंगे। ये तो बड़ा काम है। हाँ, सबसे बड़े नेता का काम करने को मिला, इससे बढ़िया और सौभाग्य क्या है। तो इसमें मतलब ये तो ऐसा है ना, कई बार ये कहा जाता है थैंकलेस जॉब, ऐसा तो नहीं है? नहीं, थैंकलेस नहीं है, ये जनता को जोड़ने का काम है, मतदाता को जोड़ने का काम है। ये एक विधानसभा नहीं 18 विधानसभा का कार्यक्रम है, तो उसमें हमारी मेहनत जो है वहाँ तक जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं अमित अग्रवाल को टिकट नहीं दिया तो ये जिम्मेदारी दे के मन बहला रहे हैं? नहीं, मन बहलाने को तो अपना मन है, कार्यकर्ता करे या न करे, अपने मन से काम करना है। अच्छा आप? मैं प्रवीण अग्रवाल, सह प्रमुख हूँ इस रैली का। अभी टिकट के दावेदार थे किसी से? नहीं साहब, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो काम देता है उसे करता रहता हूँ समय समय पर। अच्छा एक बात बताइए, सही मेरठ से 7 विधानसभा सीटें हैं, जी। 4 विधानसभा बीजेपी के पास है। जी। मैं जब यहाँ के लोगों से बात करता हूँ वो कहते हैं कि कुछ जो है वो चली जाएंगी, कुछ जो नहीं है शायद आ जाए। जी, मेरा मानना ये है कि जो 4 थी हम कम से कम उनको तो रखेंगे और प्लस जरूर करेंगे इस बार, निश्चित रूप से। अच्छा जी, मेरठ की जो सीटें हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, जगह जगह सरधना देखिए, शहर देखिए, और यहाँ पर पूरा ध्रुवीकरण की गुंजाइश भी है। मेरा मानना ये 403 की 403 सीटें जो है उत्तर प्रदेश की हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। हम निश्चित रूप से जो हमने 2014 में माननीय मोदी जी को 73 लोकसभा की सीटें लेकर के देश में सरकार बनाने के लिए हमने सहयोग किया है, निश्चित रूप से इस बार भी कुछ न कुछ नया वातावरण देखने को मिलेगा। प्रत्याशित नतीजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाएंगे। चलिए वो तो 11 मार्च को पता चलेगा। क्यों? जी। राहुल जी को टिकट मिला नहीं, अभी देख रहे हैं। जी। हाँ आप भी थे ना लाइन में? नहीं, हम लाइन में थे, ये तो छोटे कार्यकर्ता है भाई। ये भी मांग रहे थे क्या टिकट? अरुण जी नहीं मिला। अरुण वशिष्ठ जी पुराने हमारे। मेरा नाम अरुण वशिष्ठ है। मैं नगर विधानसभा से। मतलब आप
लक्ष्मी जी वाली लगातार वही मुकाबला रहता है। अपने टिकट का मुकाबला मैं ही करता हूँ। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से? लगातार करता हूँ। अब से नहीं करता हूँ, जब से पहली बार से चुनाव लड़ रहे 89 से। अब मैं उससे पहले मांगता था। तो 89 से सबसे पहले वो आप ही को हरा देते हैं? हाँ, मैंने पार्टी में हार रहा हूँ, पार्टी में। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो मेरठ शहर से बहुत बार विधायक रहे। ये उनकी पार्टी के नेता है। मैं यहाँ जो व्यापार संघ है, संयुक्त व्यापार संघ, तो इनका ये कहना है कि उनसे टिकट का मुकाबला ये पिछले 4-5 साल 30 साल से कर रहा हूँ। 30 साल से ये अमित जी और हम साथी हैं लगातार विद्यार्थी। ये दावेदारी 30 साल से उस सीट पर मारते हैं, लेकिन हर बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहले इनको हरा देते हैं, फिर जो उनसे चुनाव लड़ता है उनको हरा देते हैं। लेकिन इस बार उनका मुकाबला टफ है, बता रहे कड़ा है। नहीं, ऐसा मुकाबला कई बार हुआ है और वो जीते भी हैं लगातार। इस बार भी निश्चित रूप से हम जीतेंगे। जिनको टिकट मिला है वो इस मंच पे हमारी मर्जी से चढ़ेंगे। ये भी बात है। टिकट तो हमारे हाथ में यहाँ का, सीट का टिकट। यहाँ मंच पर ऐसा न हो कि आप मेरठ कैंट के प्रत्याशी को ही नहीं चढ़ने दें। नहीं, ऐसा भी नहीं रहा कोई चढ़ेगा ही नहीं यहाँ। केवल नरेंद्र मोदी जी और 6 लोग रहेंगे बस। कौन कौन 6 लोग? सांसद लोग रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। कोई प्रत्याशी स्टेज पर नहीं रहेगा? प्रत्याशी नहीं रहेगा, सभी बैठेंगे सबके साथ। सब चलिए, यहाँ लक्ष्मीकांत जी आपके बराबर साथ बैठेंगे। मैं मुजफ्फरनगर के जिला प्रभारी भी हूँ। मैं मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा देख रहा हूँ। अच्छा, वहाँ भी अच्छा मुकाबला। यहाँ तो 4 बचाने के साथ जोड़ने की लड़ाई है। वहाँ 1 है, हम 1 से हम 6 होंगे, 5 होंगे। अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, आप दोनों लोग वरिष्ठ आदमी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की लड़ाई अगर है तो ज्यादातर सीटों पर किस पार्टी से? कहीं सपा से है, कहीं बसपा से। सब हमसे लड़ रहे हैं। हमसे कहीं कोई किसी सीट पर, कहीं सपा कहीं बसपा। ज्यादा सीटों पर सपा लड़ रही है बसपा? बसपा सीटों पर लड़ रही है। सपा ने तो कांग्रेस को की वो लगाई है बैसाखी, तो बसपा की सीटें ज्यादा उसमें फाइट में है। लेकिन निश्चित रूप से फाइट हमसे ही है उनकी। 2 नंबर पर जिन सीटों पे हम 1 नंबर पर रहेंगे, बाकी सीटों पे 2 नंबर पर रहेंगे। 3 नंबर पर सपा और बसपा जाने वाले हैं। पीएम मोदी की रैली से पहले मेरठ का माहौल क्या है में वक्त हो चला एक ब्रेक का। अब बिल्कुल आम लोगों से जानते हैं कि प्रधानमंत्री की रैली का इनको कितना इंतजार है। हमारे साथ मेरठ में सड़क के किनारे देखिए ये लूडो खेल रहे हैं, ताऊ, और ताश और लूडो। इधर टाइम पास का ये 2 बहुत बढ़िया मामला है। हाँ जी, बताओ। तो बताओ, चुनाव का क्या हो रहा है? चुनाव में जो है हम तो पक्के कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के। अच्छा, चाहे हार हो या जीत हो। दूसरी बात यह हम गरीब किसान आदमी हैं। सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार, यूपी पुलिस का आतंकवाद और भ्रष्टाचार, इनसे बहुत परेशान है। इसका जो है जो भी निर्णय हो वो निर्णय बहुत सरकार बढ़िया। ये बताओ यार, लड़ाई किसकी किसकी? लड़ाई यहाँ जो है याकूब कुरैशी की और सौमेंद्र सोम की है। मतलब तोमर की, बीजेपी। याकूब कुरैशी हाँ, और तोमर की, बसपा और भाजपा की। और नल भी कुछ कर रहा? नल की हानि तो सौमेंद्र को, तोमर को हरा रही है। और नहीं, अगर नल ना होता है तो सौमेंद्र लिख कर दे देते, हम स्टाम्प पे साइन कर देते, लिख कर दे देते स्टाम्प पे, सौमेंद्र से आगे जीतेगा, सौमेंद्र तोमर जीतेगा। लेकिन ये नल थोड़ा सा नल से जो है गड़बड़ाहट है, नहीं बाकी और कुछ नहीं। हर सीट पे नल कुछ कर रहा क्या? हाँ, नली की हार से जो है सोम त्याग संगी सोम जो है सर धने में, वहाँ भी नल की वजह से हारेगा, अगर हारेगा तो। नल जिन लोगों को मालूम नहीं उनको मैं बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल जो चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है। लेकिन मेरठ, बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर के इलाके में जब भी आप किसान या इस तरह के लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे नल। नल मतलब चौधरी अजीत सिंह। मोदी जी को लिख के भी दूंगा कल, इस यूपी की पुलिस अगर भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म हो जाए तो यूपी में स्वर्ग हो जाए, स्वर्ग। सबसे बड़ा आतंकवाद और लुटेरे और भ्रष्टाचार यूपी पुलिस बचा रही है। तो मुद्दे की नजाकत को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मेरठ की रैली में व्यापारी की हत्या का मुद्दा जरूर उठाएंगे। बहरहाल माहौल क्या है में बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 मेरठ।